हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था सेकंड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, और उसमें से हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे। तो वो टॉपिक्स क्या थे? मिक्सचर के दो पार्ट्स होते हैं, दैट इज़ होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। और होमोजेनस का एक पार्ट है दैट इज़ सॉल्यूशन, एंड हेट्रोजेनस के दो पार्ट्स हैं दैट इज़ सस्पेंशन ऑफ कोलेटो, और ये सस्पेंशन आज हम पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ हमारे पास टर्म्स हैं जिनको समझना ज़रूरी है, जो आगे जाके आपके लिए बहुत काम आते हैं। लेकिन लास्ट वीडियो में मैंने एक और चीज़ बताई थी जो है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? देखिए, इट मीन्स स्कैटरिंग अ बीम ऑफ लाइट। आपने सुना होगा कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, जैसे हम मान लेते हैं एक बॉक्स ले लिया हमने, अगर हम इसके ऊपर कोई लाइट थ्रो करते हैं तो क्या होता है कि ये क्या करती है, ये उस लाइट को रिफ्लेक्ट करती है एट अ पर्टिकुलर एंगल। ये आपने पढ़ा होगा लास्ट क्लास में भी, फिजिक्स में। तो बेसिकली इस केस में भी यही होता है, लेकिन इस केस में हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। चाहे आप होमोजेनस सॉल्यूशंस की बात करो या फिर हेट्रोजेनस। देखो, होमोजेनस के केस में क्या होता है, अगर जब हम सॉल्यूशंस लेते हैं तो वो जो सॉल्यूशन होते हैं उसमें जो भी हमने सॉल्वेंट लिया हुआ है और जो सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, उस सॉल्यूट के पार्टिकल इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि इस सॉल्वेंट में जो स्पेसेस होते हैं उनको ये कवर अप कर लेते हैं, इजीली एडजस्ट हो जाते हैं। दिस इज़ होमोजेनस। ये है होमोजेनस की बात कर ली है हमने। लेकिन हेट्रोजेनस के केस में ऐसा नहीं होता। अब हेट्रोजेनस के केस में ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि बेटा इस केस में क्या होता है कि स्पेसेस जो होते हैं सॉल्वेंट में वो तो छोटे हैं, ठीक है, जैसे स्पेस इतना है, लेकिन पार्टिकल का जो साइज़ है वो इतना है। तो कैन दे फिट? नहीं, ये फिट नहीं हो सकते। तो हमें हेट्रोजेनस मिक्सचर कैसा दिखता है? क्लाउडी सा नज़र आएगा आपको, और आपको साफ पता चल जाएगा कि पार्टिकल्स जो हैं यहीं पर प्रेजेंट है। अगर थोड़ी देर के लिए इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाए तो ये जो पार्टिकल हैं ये नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। उसके बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, फिल्टरेट कर सकते हैं बाय दी हेल्प ऑफ फिल्टरेशन मेथड, है ना। ये होते हैं होमोजेनस और हेट्रोजेनस। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, इसमें आपको सॉल्यूट के पार्टिकल बिल्कुल दिख नहीं रहे हैं। जैसे आप ले लो शुगर इन वाटर, ठीक है, अब इसमें आपको पार्टिकल्स दिख नहीं रहे हैं, और जब हम इसमें से लाइट पास करेंगे ना तो वो सीधी सीधी पास हो जाएगी बिना कहीं पर भी कोई भी रिफ्लेक्शन दिखाए, ठीक है। स्कैटरिंग का मीन्स है लाइट को फैलाना। यहाँ पर कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा आपको। क्यों? क्योंकि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, वाटर हमारे पास क्लियर दिखाई दे रहा है और सॉल्यूट के पार्टिकल्स हमें बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, वो बिल्कुल घुल गए हैं। तो इस लाइट को हिंड्रेंस नहीं मिलेगी। हिंड्रेंस मीन्स कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा जिससे वो टकरा कर लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए। लेकिन इस केस में क्या होता है, पार्टिकल्स काफ़ी बड़े होते हैं, तो जब हम बीम ऑफ लाइट पास करेंगे इसमें से, तो जो लाइट है वो इन पार्टिकल से टकराएगी। अब इन पार्टिकल से टकराएगी तो वो क्या करेगी, वो रिफ्लेक्ट करेगी। अब यहाँ रिफ्लेक्ट करा उसने, यहाँ रिफ्लेक्ट करा, तो जैसे जैसे वो रिफ्लेक्ट करती है ना, तो जो रिफ्लेक्टेड पाथ है हमें वो दिखने लग जाता है, ठीक है। तो दैट इज़ नोन एज हेट्रोजेनस मिक्सचर, ठीक है। और स्कैटरिंग और बीम ऑफ लाइट को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। तो होमोजेनस के केस में टिंडल इफेक्ट शो नहीं कर रहा है, ठीक है, और इस केस में टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है। तो दिस इज़ द थिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आगे बहुत काम आएगी जब आप सस्पेंशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं सीधा हम कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। अब ये कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन क्या आ गया है, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम इस हेडिंग से मतलब समझ लेते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट की मात्रा कितनी है, अमाउंट कितना है, उसको हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसमें कुछ टर्म्स आती हैं। तो सबसे पहली टर्म है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं? ये सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनमें हम कोई भी और सॉल्यूट ऐड नहीं कर पाते हैं, मतलब टेंडेंसी ऐड करने की
कम हो जाती है, क्या ऐड करने की, सॉल्यूट को ऐड करने की। लिख देती हूँ, व्हेन नो मोर अमाउंट ऑफ solute can be dissolved in a solution at a given temperature। ठीक है, दैट मीन्स जैसे कोई भी हम रूम टेम्परेचर ले लो आप, ठीक है, विच मीन्स कि भाई ये सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस है, जैसे हमने कोई भी एक सॉल्वेंट ले लिया है, ठीक है, उस सॉल्वेंट में हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं। जैसे हम मान लें कि हम ना सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, हमने वाटर ले लिया है, ठीक है, ये है वाटर हमारे पास, और इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, ठीक है। पहले हमने 1 स्पून डाला सॉल्ट, फिर 2, फिर 3, फिर 4, मतलब हम क्या करते गए हैं, इसमें सॉल्ट ऐड करते गए हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई सॉल्ट जो है वो इसमें डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा, ठीक है। जब ये सॉल्ट डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा तो ये बेसिकली उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, उस सॉल्यूशंस को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, ठीक है। और टेम्परेचर हम क्या ले रहे हैं, रूम टेम्परेचर नॉर्मल लेते हैं, समझ गए। नेक्स्ट है हमारे पास जो टर्म आती है वो है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस, ठीक है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। ये बिल्कुल उसी की तरह ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। जब हम और ज़्यादा सॉल्यूट डिज़ोल्व कर सकते हैं एट अ गिवन टेम्परेचर, दैट मीन्स हमने कोई सॉल्यूशन लिया है, उस सॉल्यूशन में हम क्या कर रहे हैं, जैसे वाटर ले लिया है हमने, वाटर में हम सॉल्ट डिज़ोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी इस टाइम पर क्या हो रहा है कि भाई सॉल्ट हम ऐड कर सकते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशंस को क्या कहा जाता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। व्हेन मोर amount of solute can be dissolved in a solution, उसे हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। हाँ, बट एट अ गिवन टेम्परेचर। अब एट अ गिवन टेम्परेचर क्या है, जैसे जिस भी टेम्परेचर पर आप उसको डिज़ोल्व कर रहे हैं, तो बेसिकली हम ले लेते हैं हमेशा रूम टेम्परेचर, उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है सॉल्युबिलिटी। व्हाट इज़ सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अब ये सॉल्युबिलिटी क्या सिस्टम है भाई, ये तो हमें पता है क्या है कि भाई कोई भी सॉल्यूट अगर सॉल्यूशन में ऐड हो जाता है तो उसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी, है ना। नहीं, ऐसा नहीं होता, ये होता है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट द गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। भाई सॉल्युबिलिटी क्या होता है, जब हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्ट को चेक करते हैं, देखते हैं, दैट मीन्स लिख देती हूँ मैं, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट द गिवन टेम्परेचर। दोबारा बता देती हूँ क्या है ये, जब हमने सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, सॉल्वेंट लिया है, उसमें सॉल्यूट हम ऐड कर रहे हैं, लेकिन उसमें ऐड नहीं हो पा रहा है, ठीक है, और ज़्यादा सॉल्यूट, तो क्या होगा, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। लेकिन सॉल्युबिलिटी क्या होता है, जब हम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देखते हैं, मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जब प्रेजेंट होता है उस सैचुरेटेड सॉल्यूशंस में, उसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। आई होप ये समझ आ गया हो, ध्यान से सुनना ये क्या चीज़ है, कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन दी सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का प्रेजेंट होना, ठीक है, सॉल्यूट का जितना भी अमाउंट है उस सॉल्यूशन में वो प्रेजेंट होना, उसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी एट द गिवन टेम्परेचर। और हमने सबसे पहला टॉपिक क्या देखा था कि भाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, उसको तो हमने डिफाइन ही नहीं किया, तो कर देते हैं भाई, तो उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि भाई कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। क्या है ये कंसंट्रेशन, किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन अगर चेक करनी है,
अगर हमें ये देखना है कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उसमें है, ठीक है, तो उसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो क्या है ये बेसिकली, द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, इस अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो, इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in a given amount of a solution, और या फिर आप कह लो सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है कि भाई कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन कब कहलाई जाएगी, जब हमें ये पता होगा कि जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है पूरे अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में। अगर हमने कोई सॉल्यूशन लिया है जैसे शुगर इन वाटर, जैसे ये बहुत कॉमन एग्जांपल है ना, इसी को ही लेके चलते हैं, ये समझना भी आसान होता है। तो अगर हमने कोई ले लिया है सॉल्यूशन और उसमें ये चेक कर रहे हैं हम कि भाई अमाउंट और सॉल्यूट कितना है, तो दैट मीन्स हम क्या देख रहे हैं, दैट इज़ नोन एज, उसको हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हम क्या चेक कर रहे हैं उसको, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसमें आपने ध्यान रखना है कि भाई सॉल्युबिलिटी अलग चीज़ है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अलग चीज़ है। इसमें क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड मैंने आपको टर्म बताई, और इसमें है कि भाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसी सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट है, चाहे वो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कुछ भी हो, ठीक है। तो दिस इज़ नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब भाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अगर हमने निकालनी हो तो किस तरीके से निकालेंगे, है ना। हमने बोला कि इट रेफर टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिफाइंड स्पेस और कैन बी डिफाइंड एज द सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन टू आइदर सॉल्वेंट, ठीक है। मतलब कि हमने देखा कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में, दैट इज़ इट। लेकिन अगर हमने इसको फॉर्मूले से निकालना हो तो किस तरीके से निकालेंगे, तो देखिए किस तरीके से निकालना है हमने कि भाई हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, है ना। इन तरीक़ों से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कंसंट्रेशन। पहला फॉर्मूला क्या है, परसेंट बाय मास, परसेंटेज फॉर्म में निकाल रहा हूँ, ठीक है, बाय मास। अगर हमने मास के अकॉर्डिंगली कंसंट्रेशन निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो हम लेंगे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। अब ये मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है, क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ये सॉल्यूशन इसकी बात कर रहे हैं हम, मतलब जब दोनों के दोनों मिक्स्ड हैं, ये सॉल्यूशन है, इसमें हमने शुगर एंड वाटर मिक्स किया था, दैट इज़ सॉल्यूशन। इसमें हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि सॉल्यूट जो हमने डाला है, शुगर जो डाला है, वो कितना डाला है, कि क्या परसेंटेज है, मतलब उसकी कंसंट्रेशन क्या है, ठीक है। तो ये है। और नेक्स्ट है आपका परसेंट बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम की फॉर्म में अगर हमने चेक करना हो, वॉल्यूम समझते हैं ना क्या होता है, तो हमारे पास आ जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना लिया है हमने, ठीक है, सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ वही सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस इंटू 100 ऑल्सो, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, ऐसे निकलता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। दिस इज इट। ये था हमारे पास कि भाई किस तरीके से हम कंसंट्रेशन निकालें। अगर हमने मास की फॉर्म में निकालनी है तो कैसे, और अगर वॉल्यूम हमें दे रखा है कि नहीं सॉल्यूट या सॉल्यूशंस का, तो किस तरीके से हम कंसंट्रेशन निकालें, ठीक है। ये नॉर्मल हमारा वही परसेंटेज वाला फॉर्मूला होता है ना, मैथ्स में करते हैं, वही है। अपनी परसेंटेज में निकालते होंगे आप कि भाई कितने मार्क्स आए हैं, कितनी परसेंटेज आई है, तो वैसा ही तरीका है, बस इसमें क्या है, टर्म्स आ जाती हैं, जैसे मास और ये है वॉल्यूम। अब इसके अलावा भी कुछ 2-3 टर्म्स हैं, हाँ मतलब 2 या 3, 2 हैं बेसिकली। तो पहली आती है हमारी डाइल्यूट। भाई डाइल्यूट सॉल्यूशंस क्या होते हैं,
तो क्या देते हैं हम भाई, अ सॉल्यूशन इन विच द concentration of solute is much less than that of the solvent। अगर कुछ लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा तो मैं बोल भी रही हूँ, तो सुनना ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ है अ सॉल्यूशन इन विच कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज़ मच लेस देन ऑफ द सॉल्वेंट। जब हम बात करते हैं कि भाई सॉल्यूशन हमने बनाना हो तो हम क्या करते हैं, इसमें ऐड किया सॉल्वेंट, ठीक है, ये इतना भर गया, फिर इसमें ऐड किया हमने सॉल्यूट। जनरली क्या होता है ना, सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा होता है सॉल्यूट से, ठीक है ना। शुगर वाटर, शुगर कभी ज़्यादा तो हो नहीं सकता वाटर से, है ना, कोई भी सॉल्यूशन बनाने के लिए। वही अगर सिर्फ हमने शुगर ले लिया और उसमें वाटर ऐड कर रहे हैं तो आपको लगता है वो शुगर मिक्स हो जाएगी? नहीं होगी, है ना। तो हमें क्या करना पड़ता है, क्वांटिटी ज़्यादा रखनी पड़ती है सॉल्वेंट की, सॉल्वेंट हमें ज़्यादा अमाउंट में लेना पड़ता है ताकि सॉल्यूट जो है डिसॉल्व हो जाए। इस केस में क्या किया हमने, डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। भाई हमें पता है कि हाँ कम होता है, लेकिन डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, मच मच लेस देन होता है सॉल्यूट सॉल्वेंट से। मतलब हम बात कर लें, अगर हमने क्या लिया है 500 ml ऑफ 5000 हो गया, 500 ml ऑफ हमने क्या ले लिया है, वाटर ले लिया है, और उसमें क्या ऐड कर रहे हैं हम, सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, दैट इज़ 1 ग्राम। सोचो अब, है ना, 1 ग्राम ऑफ हम सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं 500 ml में। तो दिस इज़ नोन एज, ये जो है देखो सॉल्वेंट और सॉल्यूट में कितना ज़्यादा फ़र्क है, बहुत बहुत कम है। तो उस सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशंस, ठीक है। ये नहीं कि हमेशा क्वांटिटी इतनी होगी, नहीं, 2 ग्राम भी हो सकती है, वो भी बहुत कम है। जब इसके आसपास पहुंच जाए ना, जैसे हम 400 ग्राम और 500 ml ले रहे हैं, तो लेस है लेकिन इतना ज़्यादा कम नहीं है। इस केस में इतना ज़्यादा कम है कि महसूस भी नहीं होगा। तो बेसिकली ये बात कर रहे हैं कि मच सॉल्वेंट जो है मच ग्रेटर देन सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट इज़ मच मच लेस देन द सॉल्वेंट, दैट इज़ नोन एज डाइल्यूट सॉल्यूशन। और ऐसे ही हमारे पास आता है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस भाई क्या होते हैं, इसको भी देख लेते हैं। In a solution, it is a solution in which with a large amount of solute is called concentrated solution, ठीक है, concentrated solution। पहले हमने 1 ग्राम और 500 ml की बात की थी, लेकिन अब जो होगा कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन कब बनेंगे, जब हमारा सॉल्यूट कम तो रहेगा सॉल्वेंट से, लेकिन मच लेस नहीं रहेगा। हम बात कर लेते हैं 400 ग्राम, क्या लिख रही हूँ मैं, अरे सॉरी इग्नोर करो उसे, ठीक है। सॉल्वेंट ग्रेटर रहेगा सॉल्यूट से, ठीक है, लेकिन सॉल्वेंट अभी भी ज़्यादा ही है ना। क्या लेके चल रहे थे हम, 500 ml, इसमें हमने ले लिया 400। देखो कम तो है, लेकिन डाइल्यूट में जितना हमने सॉल्यूट ऐड किया था उससे काफ़ी ज़्यादा है। तो दिस इज़ नोन एज कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है व्हाट इज़ सस्पेंशन। सस्पेंस नहीं, ऐसा नहीं है, सस्पेंशन क्या होता है। तो सबसे पहले सस्पेंशन की चीज़ आपको क्या समझनी है, सस्पेंशन मतलब होता है कोई चीज़ लटकी हुई है, ठीक है। ये ध्यान से सुन लो कि कोई भी चीज़ लटकी हुई है, तो हम अब इसको भाई इसमें कैसे डिफाइन करेंगे, साइंस में मतलब क्या है इसका। तो हम पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ सस्पेंशन इज़ अ heterogeneous mixture in which
the solute particles do not dissolve but remain suspended, ठीक है, थ्रू आउट द बल्क ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है, बल्क ऑफ द मीडियम आप कह लो, बल्क ऑफ द मीडियम। अब क्या कहने का मतलब है कि भाई हमने एक सॉल्यूशन ले लिया, उसमें हम क्या कर रहे हैं, वाटर लिया है हमने और उसमें ऐड कर रहे हैं हम सॉल्यूट। अब जब हम सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं तो वो प्रॉपरली मिक्स नहीं हो रहा है, वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है कि हमें दिखना ही बंद हो जाए, उसके पार्टिकल्स अभी भी देखे जा सकते हैं और वो क्या होते हैं, वो यहीं लटके रह जाते हैं, ठीक है। कैसे लटके रह जाते हैं, यहीं, मतलब सॉल्यूशन में हमें दिखाई देंगे और वो बिल्कुल ऐसे लटके हुए ही दिखाई देंगे। अब भाई ऐसे समझ नहीं आ रहा हमें, है ना, तुम ऐसे बोलोगे तो हमारे पास एग्जांपल है चॉक पाउडर जो है उसको ले लेते हैं हम इन वाटर में, है ना। हमने क्या किया है, चॉक पाउडर को मिक्स कर दिया है वाटर में और हम क्या देख रहे हैं कि भाई चॉक पाउडर ना मिक्स तो हुआ है बट इतनी प्रॉपरली नहीं हुआ, कुछ बैठ गया है, कुछ का क्या है अभी भी ऊपर ही है, लेकिन हमें वो दिखाई दे रहा है, धुंधला हो गया, उसके पार्टिकल्स अभी भी शो हो रहे हैं। तो दिस इज़ सस्पेंशन। ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं, सस्पेंशन। तो सस्पेंशन की सबसे पहली चीज़, एक तो ये हेट्रोजेनस मिक्सचर है। हेट्रोजेनस मिक्सचर मीन्स इसके पार्टिकल प्रॉपरली डिजॉल्व नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और इट कैन शो टिंडल इफेक्ट, है ना, बताया था मैंने शुरुआत में, इसलिए बताया था क्योंकि ये यहाँ काम आने वाला है। इट कैन शो टिंडल इफेक्ट। सो दीज सॉल्यूशंस आर नोन एज सस्पेंशन। दैट मीन्स जो पार्टिकल्स हैं वो सॉल्यूशन में लटके हुए हैं। लेकिन इसकी एक और खासियत है कि भाई सस्पेंशन जो है ना, अगर हम इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो क्या होता है, ये नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। जो सस्पेंडेड पार्टिकल है ना चॉक पाउडर के, वो धीरे 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 नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। जो पहले लटके हुए थे उस सॉल्यूशन में ऊपर हर जगह तैर रहे थे, ठीक है। तैरना मतलब ये नहीं कि पूरे सॉल्यूशन में ये थ्रू आउट थे डिजॉल्व्ड और उस टाइम पर वो पार्टिकल यहाँ प्रेजेंट थे। तो दिस इज़ नोन एज सस्पेंशन। यहाँ इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी हैं और क्वेश्चंस ये पूछे जा सकते हैं पेपर में। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि अ सस्पेंशन इज़ अ हेट्रोजेनस मिक्सचर, ठीक है। ये क्या है, हेट्रोजेनस मिक्सचर है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, दूसरी प्रॉपर्टी कहती है वी कैन सी द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन थ्रू नेक्ड आइज। नेक्ड आइज का मतलब है बिना किसी ग्लासेस के, बिना किसी माइक्रोस्कोप के या बिना किसी मैग्नीफाइंग ग्लास के हम क्या कर सकते हैं, इसके जो पार्टिकल्स हैं, सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं, देख सकते हैं। जैसे चॉक पाउडर को आप पूरे सॉल्यूशन में देख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या प्रॉपर्टी है, वी कैन सी द path of light through the particle of suspension। ये मैंने आपको बताया शुरू में, दिस इज टिंडल इफेक्ट। ये क्या है, ये कह रहा है कि मैं टिंडल इफेक्ट हूँ, टिंडल इफेक्ट की बात कर रहा है ये। तो क्या कहता है कि जो लाइट है, जब हम इस सस्पेंशन सॉल्यूशन में से क्या कर रहे हैं, लाइट को जब हम पास कर रहे हैं तो जो पाथ है, जैसे जैसे लाइट वहाँ से गुजरेगी, उस सॉल्यूशन में से जाएगी, तो वो पाथ विजिबल हो जाएगा उस सॉल्यूशन में से, उसको हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं इट कैन शो टिंडल इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन tend to settle down when left undisturbed, ठीक है, undisturbed।
तो अगर हम सस्पेंशन सॉल्यूशन को कुछ देर के लिए ऐसा ही रख दें तो क्या होता है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो धीरे 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 नीचे सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं एंड देन वी कैन फिल्टर इट। आई मीन उस सॉल्यूशन को हम फिल्टर कर सकते हैं जिससे चॉक पाउडर अलग आ जाएगा हमारे पास और जो वाटर है वो अलग आ जाएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको फिल्टरेट कर सकते हैं। अगर हम इसको लेफ्ट अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो जो पार्टिकल्स हैं चॉक के वो नीचे आ जाएंगे और बाकी सब वाटर जो है वो ऊपर ही होगा, लेयर हो जाएगी। उसके बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। अभी तक आज हम इसमें इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन इतनी चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है क्योंकि ये आगे जाके बहुत काम आती हैं। ये जो छोटी छोटी आपको टर्म मैंने बताई, कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, फिर आगे आपकी डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसनट्रेटेड, ये सब बहुत काम आते हैं। ठीक है, तो ये आपको अभी करनी है और नेक्स्ट वीडियो में कोलॉइडल सॉल्यूशन की बात करेंगे और जो किस तरीके से हम सॉल्यूशन को सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेशन टेक्निक्स देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।